हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे। पिछले क्लासेस में बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया गया था, उसमें कुछ और बातें बाकी है, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक कोऑर्डिनेट भी बता दिया जाए, फिर सबको धीरे धीरे कंटिन्यू किया जाएगा। इसलिए आप लोग को अगला वीडियो समय समय पर मिलता रहेगा, आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट में होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में तो आप लोग पहले भी जान चुके होंगे, और जब छोटे क्लासेस में भी ये तो पढ़ाया जाता है। उसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो उस ऑर्डर्ड पेयर में वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए आगे कोऑर्डिनेट के बेसिक चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो एक्सिस पर किसी भी कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। जो जरूरी जो बहुत छोटा मोटा चीज़ है जिसको आप समझ सकते हैं, उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है जानना, उसको भी समझना ज़रूरी है, इसलिए हम उसको समझते चलते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये कोई कोऑर्डिनेट है, यह एक्स पॉजिटिव, जहाँ दोनों एक्सिस काटते हैं उसको ऑरिजिन कहा जाता है, और ये एक्स निगेटिव है। ये बात आपको मालूम ही होगा, मोस्टली लोगों को तो मालूम ही होता है, इन सब चीज़ तक तो छोटा क्लास का चीज़ है, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि कोई पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज हम लोग कहते हैं कि ए कॉमा बी है। तो अगर कोऑर्डिनेट इसका पॉइंट ए कॉमा बी है, इसका क्या मतलब होता है, इस पर परपेंडिकुलर अगर यहाँ से डाल दिया जाए और इस पर परपेंडिकुलर ऐसे डाला जाए, तो मान लीजिए कि एक पी ए है और एक पी बी है। तो जो बी होता है, बी को आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ए है, तो इसका ए कॉमा बी क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है। तो हम इस पॉइंट को कहते हैं कि ए कॉमा बी है। तो इस किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यह बताता है कि वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। जैसे इस ए कॉमा बी का मतलब क्या है कि ए जो है वो बताता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस। देखो ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए कॉमा बी है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बी बता रहा है कि नहीं बता रहा है।
अगर यह बी है तो यह भी तो बी ही न होगा, क्योंकि यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो ये अपने आप 90 है, एक रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया। और हम लोग जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस बताता होता है, और बी जो है वो क्या बताता है, तो ये बताता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो a कॉमा b है, इसमें a का नाम x कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, अर्थात इसको हम लोग भुज या एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? भुज। इंग्लिश में इसको एब्सिसा भी कहा जाता है। बी जो है वो क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। बी जो है वो कौन क्या है, ए है बाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट, नाम है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन डिस्टेंस किससे बता रहा है, ए किससे डिस्टेंस बता रहा है, बाई एक्सिस। नाम है बी, बी जो है वो क्या है, बाई कोऑर्डिनेट है। बाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, तो इसको ऑर्डिनेट भी सिर्फ बोला जाता है या कोटि बोला जाता है, कोटि। तो भुज और कोटि, तो कोटि जो बाई कोऑर्डिनेट है ये वास्तव में ये डिस्टेंस किससे बताता है, तो बाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। याद रखिएगा उल्टा होता है, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा बाई कोऑर्डिनेट बताएगा, और बाई एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, उल्टा होता है। मतलब इस बात को कह सकते हैं कि ये जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस को बताता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो पॉइंट जो आप देख रहे हैं, सपोज इसको ऐसे समझिए कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, और यह यहाँ से यहाँ तक है। तो यह जो डिस्टेंस जो हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ वो क्या है, ये डिस्टेंस बता रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्टेंस किसी भी पॉइंट, कोई भी जो पॉइंट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। इसको दूसरे ढंग से अगर बोलें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस बताता है। इसको नहीं होगा तो लिख करके यहाँ पर बता देते हैं कि चलिए, तो यहाँ पर लोग समझ में आ गया होगा कि यह जो है, ये जो है जो along एक्स एक्सिस भी डिस्टेंस ही बताता है, और यह जो है बी along बाई एक्सिस डिस्टेंस बताता है। मतलब एक्स एक्सिस इधर है तो इधर का ही डिस्टेंस है, तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस हुआ ना, मतलब एक्स एक्सिस यहाँ तो यहाँ पे, और यहाँ तो यहाँ पे, तो ये चीज हुआ। जैसे इसको अगर हम एग्जाम्पल से अगर समझें, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा ऊपर, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कहता है कि आप 5,7 से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ 5 किससे डिस्टेंस हुआ, तो यह डिस्टेंस हुआ 5 यूनिट। किससे डिस्टेंस हुआ इसका, तो फ्रॉम बाई
एक्सिस। ये जो 7 है, 7 यूनिट जो डिस्टेंस है ये किससे हुआ, ये 7 यूनिट जो डिस्टेंस है किससे हुआ, ये है फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हुआ। तो 5,7 5 यूनिट बाई एक्सिस से डिस्टेंस, 7 यूनिट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर से इसको ऐसे कर देते हैं, चलिए इसको हम समझते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट यहाँ से यहाँ तक का ऐसे अगर हम बना लें, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना लें, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, सॉरी यहाँ लिखा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 10 है, ऐसे 10। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और भी ऊपर खींचा जा सकता है, बट सिर्फ हम इसको दिखा रहे हैं। तो पॉइंट अगर हम देखें इसको तो कहाँ पर हुआ, पॉइंट जो है वो हुआ हमारा 1 2 3 4 5, एक्स पर 5 लेना है और वाई पर 7 लेना है। तो चलिए वाई पर 7 लेने के लिए हम यहाँ से और ऐसे कर लेते हैं 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ हो गया, और इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर हो गया मान लीजिए कि 1 पॉइंट। अब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बाई पर, 1 2 3 4 5, तो एक्स पर 5 के सामने, एक्स पर 5 के सामने, और बाई पर 7 के सामने। यहाँ जो पॉइंट निकल के आएगा हमारा, ये क्या होगा, यही होगा यही होगा हमारा 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ रफली स्केल किया गया है, रफली स्केल है तो कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। तो एक रफ में आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से आप बना सकते हैं, मतलब कि किसी चीज़ को समझने के लिए इस तरह से किया जा सकता है। अगर हम बढ़िया से स्केलिंग करें तो इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर यह पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा डिस्टेंस हुआ, ये जो है जो डिस्टेंस जो है वो बाई एक्सिस से हुआ। तो बाई एक्सिस से जो दूरी है किसी भी पॉइंट का, बाई एक्सिस से जो दूरी है, मान लीजिए कि यहाँ पर P पॉइंट है, तो किसी भी पॉइंट का बाई एक्सिस से जो दूरी होता है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट बताता है। अर्थात करने का मतलब ये वाला 5 होगा और ये वाला क्या होगा, 7 होगा। मतलब जो P पॉइंट हमारा हुआ वो हुआ 5, 7। क्लियर है मेरी समस्या? और आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यह बताता है कि जो है वो कहाँ से है, किस पॉइंट से वो डिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पॉइंट जो है वो किसी भी कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि अगर सपोज यह कहा जाए कि
आप किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं और उस जगह के बारे में आपको किसी को कोऑर्डिनेट बताना है कि यहाँ पर आप किस तरह से हैं, कहाँ पर हैं आप, तो आप कह सकते हैं कि हम इस वाले रोड से, जैसे मान लीजिए 2 परपेंडिकुलर रोड है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले रोड से इस प्लेस पर हैं, मतलब इतना डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर 2 रोड है, लंबवत 2 रोड है, तो एक कह सकते हैं कि यह पॉइंट इस वाले लाइन से इतना दूरी पर है और इस वाले लाइन से इतना दूरी पर है। तो इस तरह से हम उसको समझा सकते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको? मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक रोड यहाँ पर ऐसे है, एक रोड यह है और दूसरा रोड यह है यहाँ पर, और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, और इस वाले पॉइंट को अगर हम कहें कि यह पॉइंट कोई जगह है, कोई भी जगह हो सकता है, मान लीजिए कि आप पटना ले लीजिए, गया ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, कोई भी जगह है, या कोई छोटा सा गांव ही है, वो यहाँ से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। 5 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 5 किलोमीटर हो सकता है, 7 किलोमीटर, तो इस रोड से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और यह रोड से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि आप इस पॉइंट पर आप जल्दी बैठे हुए हैं, तो इस वाले रोड से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और इस वाले रोड से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो इस तरह से आप इसका कोऑर्डिनेट 5,7 होता है। इसी तरह से जो है, जो आपके लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स के द्वारा ही है, जिसको आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको पता होगा, उसके द्वारा ही आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जीपीएस जैसे आज होता है, किसी के लोकेशन को हम तुरंत ट्रेस कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसी वजह से आपको पता चलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में इसको समझते हैं, कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे। आज सिर्फ हम उनको जानेंगे और उसमें कुछ प्रॉब्लम एक दो बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर आपको और भी जो क्लासेस आएगा उसमें उसको प्रूफ करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई भी, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। जैसे अभी आपको बताया कि कोई जगह पर जहाँ आप बैठे हुए हैं वो यह है P है, और दूसरा जगह जहाँ है वो Q है, जहाँ पर आपका दोस्त बैठा हुआ है। मान लीजिए कि आपका कोऑर्डिनेट जो है वो x1, y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 है। अब हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को जानने के लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको जानना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जानना है। ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला को ध्यान दीजिएगा। लिखते समय फार्मूला को बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। फार्मूला रटना नहीं चाहिए, समझने का प्रयास करिए कि फार्मूला लिखा कैसे जा रहा है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, मैथ्स बनाएंगे, तो इन फार्मूला को रटना ही नहीं, आपको प्रयोग करना होगा, उसका यूज करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट देंगे, फार्मूला को याद करने का टेक्निक समझिए, और हम यह याद रखेंगे कि x कोऑर्डिनेट दोनों को माइनस करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर,
मतलब दोनों एब्सिसा का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे और उसके बाद फिर ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, यह पॉइंट है 3,2 और यह पॉइंट है 1, यह पॉइंट है -1 और यह पॉइंट है यह पॉइंट है मान लीजिए कि 1 -1 सपोज। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर जानना है तो अच्छा से लिख लेते हैं, समझने में दिक्कत नहीं है। देख लीजिए 3,2 है, यहाँ पर है -1, अब हम जानना चाहते हैं कि ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू, ऊपर का फॉर्मूला हमको देखना जरूरी नहीं है, हमको ये ध्यान रखना है कि इस x में इस x को सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्रैकेट में। तो पहले 3 लिख दिया, चूँकि सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन बदल के लिखाता है, तो -1 का +1 लिखाएगा, होल स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस लिख दिया, फिर यहाँ पर लिखा 2 लिखने के बाद फिर बीच में होगा प्लस और 1 का होल स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि बाई इस वाले बाई में इस वाले बाई को सब्ट्रैक्ट किया गया 2, और यहाँ पर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि बीच में माइनस साइन होता है और किसी भी चीज़ को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस दो बार आकर के प्लस हुआ। आपको अच्छा से समझा रहे हैं, थोड़ा तेज भी चला जा सकता है बट जानबूझ करके थोड़ा स्लो समझाते हैं आप लोगों के अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर 3 + 1 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 + 1 कितना हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। चूँकि 5 कोई भी चीज़ नहीं है तो यूनिट लिखेंगे, अगर स्केलिंग पहले से पता है कि किलोमीटर में है मीटर में है तो चलो ठीक है, नहीं तो 5 यूनिट लिखेंगे। इस तरह से हम किसी भी 2 पॉइंट के डिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। अब सपोज इसी क्वेश्चन को हम ऐसे ले लेते हैं कि सपोज मान लीजिए कि कभी ऐसा भी कर दिया जाता है कि ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए कि पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लीजिए कि P है, ये पॉइंट क्या है P है, ये पॉइंट क्या है Q है। अब ये जो P पॉइंट है यह यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं कि इसी में से ले लेते हैं कि यहाँ पर उसी को दूसरा तरह से हम आपको पूछते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, कोई विशेष नहीं है। तो इसमें यहाँ पर मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 3, K और यहाँ पर दे दिया गया -1, -1 और बोल दिया कि बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट है। मिल रहा है, ये डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट। तो K जो है
तो के क्या है, व्हाट, के क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे गिवन पी क्यू हमारा है वो कितना है 5 यूनिट। तो क्या है पी क्यू इक्वल टू 5 यूनिट है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्लाई का साइन दे दिया, पी क्यू के बदले लिख दिया स्क्वायर रूट। अब दोनों का सिखाया गया था आपको कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट घटेगा, यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ -1 है, तो आपको लिखना है 3 -1 का +1 होल स्क्वायर, बीच में प्लस हो गया। अब यहाँ से बाई में से बाई घटाइए, तो यहाँ हो जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5। अब इतना करने के बाद क्या होगा कि रूट 3 + 1 क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा, और k + 1 का होल स्क्वायर को मान लेते हैं कि छोड़ देते हैं, उधर 5 रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस k + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया। अब अगला बार में k + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 - 16। नेक्स्ट k + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ध्यान दीजिएगा कि k + 1 का होल स्क्वायर है, और जब स्क्वायर दूसरे तरफ जाता है तो सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं होता, बल्कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों स्क्वायर रूट होता है। बहुत ध्यान देने लायक बात है कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर होता है और उधर जाता है स्क्वायर रूट होता है तो उसका वैल्यू 2 होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो आ गया k + 1 इक्वल टू ±3। अब अगर हम k निकालें तो क्या होगा +-3 -1। प्लस माइनस का मतलब यह होता है कि एक बार +3 लेकर के कैलकुलेशन करना है और एक बार -3 लेकर के कैलकुलेशन करना है। तो k का वैल्यू 3 + 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2 हो गया और -4 हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ k का 2 वैल्यू आया, अर्थात पिछला बार जो मैंने क्वेश्चन बनाया था उस क्वेश्चन में आपको k = 2 लिया था, k के जगह पर 2 को मैंने k लिख लिया था क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो इससे पता चल रहा है कि सेम उसी तरह नोट से वही क्वेश्चन जो है जिसे आपको दिखाते हैं तो क्या हुआ था। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर होता है इस वाला में आपको यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर मैंने 2 को k ले लिया था। तो आपने क्या देखा कि k का वैल्यू 2 आया, लेकिन एक और वैल्यू आया। वो इसलिए आया क्योंकि यदि यहाँ 4 भी रहता, कितना आया था 4, हाँ, तो 4 में 1 सब्ट्रैक्ट होता फिर भी 3 हो जाता और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता, उस स्थिति में भी 9 हो जाता और फिर से वही स्क्वायर। तो खैर ठीक है, इतना आपको समझ में मेरे समझ से आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल लिए डिस्टेंस फार्मूला पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर, जिसको हम लोग कहते हैं
इसका नाम है सेक्शन फार्मूला। क्या नाम है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में जो नंबर 1 फार्मूला है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनली डिवीजन फार्मूला। इंटरनली डिवीजन फार्मूला। इंटरनली डिवीजन फार्मूला क्या है इसको समझते हैं अच्छे से। ये सब फार्मूला जब अच्छे से आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा और फिर एडवांस जब पढ़ाया जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सब बेसिक चीज़ें पहले पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि 11th क्लास और आगे का जितना भी इंजीनियरिंग वगैरह की का जो तैयारी करते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आसानी से फिर बन पाए। तो चलिए हम एक लाइन ले लेते हैं और इसमें सबसे पहले तो हम इसके इस कोऑर्डिनेट को मान लीजिए, इसको हम लोग P बोल लेते हैं और इसको Q बोल लेते हैं। यह पॉइंट जो है x1, y1 है, यह जो पॉइंट है वो x2, y2 और यहाँ पर बीच में मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ जो है वो R है, ये पॉइंट है उसको R लिया गया है। और जो PR और RQ का जो रेशियो है, यहाँ लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। PR और RQ का रेशियो m/n है। क्लियर है? ये क्या है? AM है और ये क्या है? N। मतलब इसका लेंथ जो है वो अगर m है तो इसका n है। इसका मान लो कि ये 3 है, ये 5 है, तो 3:5 का मतलब ये नहीं है कि 3 लेंथ है और ये 5 लेंथ है। इसका मतलब यह है कि 3 और 5 का रेशियो में वो 30-50 भी हो सकता है, 300-500 भी हो सकता है। मतलब इन दोनों के लेंथ का हमको रेशियो मालूम। तो हमको यहाँ पर जानना है कि R निकाल कैसे सकते हैं। अर्थात 2 पॉइंट, अगर किसी भी लाइन का 2 एंड पॉइंट दिया हुआ है और यह पता है कि PR और RQ का रेशियो m/n है, तो हम कैसे पता करेंगे कि R कितना होगा, R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग एक टेक्निक या काम में लाएंगे कि यह जो है वो ऐसे इंटू होगा और यह जो है जो ऐसे इंटू होगा, इस तरह से। मतलब कहने का मतलब कि ये सिस्टम जानना है, इधर वाला को इधर ले जाना, इधर वाला को इधर। अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे इस फार्मूला को हम लिखते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे मान लो कि R अगर हमको जानना है, तो R जानने के लिए क्या करना होगा, m जो है वो x2 में इंटू होगा। तो यहाँ लिखना है कि m/x2, ठीक है। m देखो यहाँ से इधर ले गए, एक मिनट, यहाँ से इधर ले गए, m यहाँ से इधर ले गए और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको में आते हैं हम लोग, तो क्या होगा, m/x2 प्लस n/x1। देखिए यहाँ n x1 में इंटू हुआ है, क्योंकि
इसको इधर ले जा करके इंटू करना और इसको इधर ले जा करके इंटू करना। और ध्यान देना है कि एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं इसलिए एक्स वाला इंटू हो रहा है, और नीचे अपॉन में लिखना है m प्लस एम। अगर इस टेक्निक से याद करेंगे तो याद हो भी गया होगा कि m जाएगा इंटू होने इधर उल्टे साइड में, n भी अपने उल्टे साइड में जाएगा, और चूंकि x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं इसलिए x वाला इंटू होगा, बीच में प्लस लिखा है mx2 प्लस mx1, नीचे m प्लस m होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी होगा m, और m जाएगा मल्टीप्लाई होने किस में, बाई 2 में, n मल्टीप्लाई होगा किस में, बाई 1 में। तो फार्मूला क्या बनेगा, बनेगा कि m बाई 2 प्लस n बाई 1 अपॉन m प्लस m। क्लियर है? चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको ताकि हम निकाल सकें। तो सबसे पहले हम लोग पेज को आगे बढ़ाते हैं और चलिए अब यहाँ देखते हैं। मान लीजिए कि एक कोई लाइन है और इसका जो है ये जो पॉइंट है यह ए पॉइंट है, ए कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, और यह जो है वो क्या है, मान लीजिए कि 10,5 है। यह जो है वो जो है -4,7 है। ठीक है, यहाँ पर बीच में ये जो देख रहे हैं कोई पॉइंट है, ये मान लो कि ए भी यहाँ सी है, और यह जो रेशियो है वो है 3:4, मतलब AC और CB का रेशियो 3:4 है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि C क्या है। ठीक है, तो C निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए वही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, इसको यहाँ इधर ले जाएंगे इंटू करेंगे, और इस वाले को इधर इंटू करेंगे। ये अगर ये समझ गए तो बस फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं, हम फार्मूला लिखेंगे भी नहीं, ताकि लिखेंगे तो उसमें आप लोग सिर्फ उतार दीजिएगा। तो ऐसे जो है जो पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, समझने का एक तरीका होता है, जिससे कभी दिक्कत नहीं है। तो C अगर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर 3 लिख लिया, क्योंकि इस 3 को मल्टीप्लाई किस में करने वाले हैं हम, यहाँ देखिए -4, 3 इंटू -4। ध्यान से समझिएगा जैसे जैसे समझा रहे हैं। 3 को उल्टे साइड में ले जाना है, और ये चूँकि x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, हम निकालने वाले हैं x कोऑर्डिनेट। तो 3 को -4 में मल्टीप्लाई करना है, x कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, उसी तरह से इस 4 को ले जाना है इधर मल्टीप्लाई करने। यहाँ पर 5 पर मत समझिएगा, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट लिखने वाले हैं, इसलिए ये पूरे को बताया गया है। तो यहाँ 4 जो है वो इंटू होगा किसमें, -10 में, x कोऑर्डिनेट। तो 4 किस में इंटू होगा, सॉरी -10 नहीं है, 10 है ना, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 लिख लीजिए। नीचे क्या करना है, तो नीचे ये दोनों जो रेशियो जो देख रहे हैं 3:4, इसी को ऐड में लिख देना है। चलिए x कोऑर्डिनेट हो गया, बीच में कॉमा देना है, क्योंकि पॉइंट हमेशा कॉमा में और ब्रैकेट में होता है। फिर उसी तरह से y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो 3 को ले जाएंगे किसमें मल्टीप्लाई करना है, 7 में, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5, नीचे क्या आएगा, 3
यहाँ 1 लिख दिया था, यहाँ पर 4 कर लीजिए फास्ट। 4 3 + 4। स्टार्टिंग में बोर्ड पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हमको उतना हाथ बैठा नहीं हुआ है, हमेशा वाइट बोर्ड पे लिखने का आदत, तो थोड़ा दिक्कत होता है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा मेरे समझ, ठीक है। तो इस समझ में आ रहा हो, फिर से समझ लीजिए कि 3 को -4 में मल्टीप्लाई किया, 4 में 10 से किया, नीचे 3 + 4 लिखा, फिर 3 को 7 में किया, 4 को 5 में किया, नीचे 3 + 4 लिखा। अब इसको कैलकुलेट करके क्या करेंगे, -12 + 40 अपॉन 3 + 4 7, 21 + 20/7, ठीक है। तो -12 + 40 कितना होगा, जल्दी से बताइए। 30 28 डिवाइडेड बाई 7, अपॉन 7, यही फाइनल में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आशा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग था, इसलिए 2 फार्मूला बताया आपको। नेक्स्ट क्लासेस में और फार्मूले आप लोग को बताया जाएगा। तो आज अच्छी तरह से आप लोग को मेरे समझ में आया होगा पिछले 2 क्लासेस से, और अच्छे से होकर पिछले 2 क्लासेस में अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग का प्रॉब्लम था, थोड़ा इस कारण से भी दिक्कत हो रहा होगा। तो लेकिन चलिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और आप लोग को मेरे समझ से आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से चलेगा। तो चलिए, यही हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, और आगे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।